दोस्तों ये जो मैं सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ इसमें मैंने ये पोर्ट्रेट बनाया अदिति राव हायदरी का। तो इस पोर्ट्रेट को मैंने किस तरीके से बनाया है ये पूरा का पूरा मैं टूर करूँगा इस सीरीज़ में। और इसमें 3 वीडियोज़ रहेंगी मेनली, जो कि है ये वाली वीडियो जिसमें कि मैं बताऊँगा कि किस तरीके से हम आइज़, मैंने इसमें जो है आँखें और नोज़ ड्रॉ करी है। उसके बाद जो अगली रहेगी उसमें जो है आईब्रोज़ एंड स्किन टेक्सचर, जो कि इसमें स्मूथ स्किन टेक्सचर है वो मैंने कैसे दिया। एंड लास्ट जो वीडियो रहेगी उसमें जो मैंने जैकेट बनाया है इनका और साथ ही साथ जो बाल बनाए हैं मैं उस जो है लास्ट वीडियो में वो शेयर करूँगा। और इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी जो कि है इसमें जो मटेरियल यूज़ करे हैं मैंने उसके बारे में बताया है। तो आप ये सीरीज़ शुरू करने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक। और जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, मैं इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा और यही आपको करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ कि जो बी पेंसिल है उससे जो पिupil है उसमें हाइलाइट्स के लिए और इसके जो है आईबॉल के लिए आउटलाइंस बना रहा हूँ और साथ ही साथ उसके अंदर जो ब्लैक एरिया होता है उसको फिल भी करूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैंने आउटलाइंस बना ली हैं इसकी, उसके अंदर फिल भी कर देता हूँ, ठीक है। फिल करने के लिए मैं 4B यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ पर मैं 8B यूज़ कर रहा हूँ इसके आउटलाइंस बनाने के लिए, क्योंकि जो आई होती है उसके जो सराउंडिंग होती है डार्क होता है, उसका जो पिupil होता है सराउंडिंग एंड बीच में हल्का होता है, तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हम इसमें ये करेंगे और बाद में इसको पेपर स्टम्प से मर्ज भी कर लेंगे। अभी मैं क्या करूँगा, ये मैंने डबल ई पेंसिल ली, आप चाहें तो चारकोल पेंसिल ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं। अभी जैसे कि मैं इसमें जो एकदम डार्कर एरिया उनको डार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पिगमेंटिंग का पेन लिया है और उससे अब मैं जो इसका पिupil है वो और भी ज़्यादा डार्क करूँगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब मैं फिर से जो है 4B ले रहा हूँ और इसमें जो अंदर डार्क एरिया है उसको और फिल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक सॉफ्ट ब्रश लिया और जो वाइट एरिया होता है आपका उसमें हल्की सी मर्जिंग कर दी। ये ध्यान रखें कि इसके जो आप बॉर्डर्स रखें एकदम सॉलिड ना रखें, उनको मर्ज कर दे, ठीक है। अब ये मैं आँख के ऊपर वाला हिस्सा बनाता हूँ। यहाँ से हमेशा जो डार्क होता है इतना एरिया अंदर की तरफ जाता है वो, ठीक है। इसको मैंने पेपर स्टम्प से मर्ज कर लिया अच्छे से। अब मैं डबल ई से जो है आँख के जो ऊपर वाला आईलिड वाला हिस्सा है या आईलैश वाला हिस्सा है इसको मैं फिल कर लेता हूँ, आईलैश वाले हिस्से को। और ये मैं ग्रेफाइट पाउडर यहाँ पर ऊपर लगा रहा हूँ इसके। ग्रेफाइट पाउडर से क्या होता है कि एकदम स्मूथ टेक्सचर आता है, स्ट्रोक्स नहीं पड़ते हैं। और अब मैं डबल ई से जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है आईलैशेस के, जिससे कि वो आँख को अलग करता है पार्ट को, उसको मैं डार्क कर रहा हूँ और बाद में उसे मर्ज भी करूँगा, ठीक है। यहाँ मैंने और ब्रश में थोड़ा सा और ग्रेफाइट पाउडर लिया एंड उससे इसको मर्ज कर लिया कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और यहाँ मैंने नीडेड इरेजर ली हाइलाइट्स के लिए, यहाँ पे मैं हाइलाइट्स दे रहा हूँ उससे। काफ़ी अच्छी रहती है नीडेड इरेजर हाइलाइट्स के लिए, आप चाहे तो नॉर्मल इरेजर भी यूज़ कर सकते हैं उसको एजेस से शार्प करके। अब यहाँ पे मैंने 4B से डेप्थ दे दी एंड उसके बाद पेपर स्टम्प से इसको मर्ज कर लिया। अभी मैंने यहाँ पर जो डिटेल्स हैं थोड़ी सी और दी उसको। यहाँ पर मैं जो है बी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। अब हम आईलिड वाला हिस्सा बनाते हैं, तो उसके लिए मैं बी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ फिलिंग के लिए।
सबसे बढ़िया रहता है बी करिए आप यूज़ और एच बी करिए, उससे आप जो है काउंटर लाइंस बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ग्रेफाइट पाउडर से ये पूरा एरिया कवर कर दिया। अभी चारकोल पेंसिल ली और चारकोल पेंसिल से यहाँ पर जैसे कि मेरी जो रेफरेंस इमेज थी उसमें यहाँ पर इतना हिस्सा डार्क था, तो मैंने उसी के हिसाब से इसको काम में लिया है। अब यहाँ पे पेपर स्टम्प से इसको मर्ज भी कर देता हूँ, बिल्कुल ऐसे। पेपर स्टम्प्स बहुत अच्छे रहते हैं इस तरह के काम के लिए। अब देख रहे हैं ना, इसमें बिल्कुल स्ट्रोक नहीं पड़ा और एकदम स्मूथ जो डेप्थ बन गई वहाँ पर, और कितना अच्छा लग रहा है। और चारकोल पेंसिल में अगर आप यूज़ करते हैं पेपर स्टम्प को तो चारकोल को बहुत अच्छे से मर्ज कर देता है, लेकिन कोशिश करें कि दोनों ही चीज़ें बहुत हल्के हाथ से चलाएं। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी फिलिंग कर लेता हूँ 0.5 से। ये मैंने एक ब्रश है मेरा मेकअप ब्रश, ये मैंने टूल्स में बताया है कि मैंने क्या क्या टूल यूज़ किया उसमें बताया इसके बारे में, तो यहाँ पर मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। आपको हल्का सा इसमें ग्रेफाइट रखना है उस ब्रश में और उसको झाड़ देना है अलग, और उसके बाद उसको अप्लाई करना है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा ग्रेफाइट पाउडर अप्लाई किया ऊपर की तरफ, जो आँखों के ऊपर वाला हिस्सा है, क्योंकि जो आँखें होती हैं वो बाहर की तरफ निकली होती हैं एक स्लॉट से, तो उस स्लॉट में हमें डेप्थ दिखाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस तरीके से। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो आँख के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको डार्क रखेंगे और उसको हाईलाइट लाइट करते हुए चलेंगे ऊपर की तरफ। अब उसी तरीके से हम आँख के दूसरी तरफ जो हिस्सा है उसको बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, उसके लिए मैं सेम जो है प्रोसेस में जो टेक्निक है मैंने इधर यूज़ करी है वही सेम इधर यूज़ करूँगा। कुछ चीज़ों में जो है थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं कुछ जगहों पर, अदरवाइज़ बाकी पूरा वैसा ही रहता है। क्योंकि ये वाला साइड है और ये डार्क वाला साइड है जहाँ पर शेडो थी, तो वहाँ पर मैं थोड़े से ज़्यादा इसको जो है डार्क रखूँगा। वहाँ पर मैंने जो है 4 भी यूज़ की थी, तो यहाँ पर मैं 6 भी यूज़ करूँगा। ठीक, यहाँ पर मैंने ये पेन यूज़ किया है। अब इसको मैं जो है चारकोल पेंसिल से कवर कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। अब इसको जल्दी से बना लेते हैं हिस्से को। यहाँ पर मैंने पेपर स्टम्प से डेप्थ दे दी। पेपर स्टम्प बढ़िया रहता है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि पेपर स्टम्प से क्या होता है कि उसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मटेरियल रहता है। जैसे ग्रेफाइट यूज़ कर रहे हो तो ग्रेफाइट रह जाएगा, चारकोल रह जाएगा, तो उसको आप बाद में इस तरह की जगहों के लिए यूज़ कर सकते हो मर्जिंग के लिए। अब मैंने ये जो आँखें हैं उनके ऊपर के लिए चारकोल पेंसिल यूज़ की थी। जो आँखों के ऊपर आप देख रहे हैं एकदम डार्क पोर्शन आ रहा है, उसके लिए मैंने खाली ग्रेफाइट पाउडर यूज़ नहीं किया, वहाँ पर मैंने हल्की सी चारकोल पेंसिल लगाई, देन उसको बाद में ब्रश से या पेपर स्टम्प से मर्ज कर दिया। ठीक है, मैं आँखों जो है नाक वाले हिस्से पर आ गया हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर ग्रेफाइट पाउडर लिया और उसको 1-2 लेयर में करके यहाँ पर अप्लाई किया। पहले एक लेयर की तो उससे पूरा मैंने जो है एक मिड टोन दी। अब उसके बाद मैं शेडोज़ दे रहा हूँ। ठीक, एंड हाईलाइट का हिस्सा मैंने छोड़ दिया है ऊपर की तरफ, हाईलाइट मैंने नहीं दी अभी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर मैं मतलब लेयर बाय लेयर काम कर रहा हूँ। पहले एक लेयर हल्की हाईलाइट वाला हिस्सा छोड़ा, उसके बाद एक और लेयर दी ग्रेफाइट की जिसमें कि शेडो वाला पार्ट आ गया। अब मैं साथ ही साथ यहाँ पर नीचे जो नोजल्स होते हैं उनको फिल कर रहा हूँ चारकोल पेंसिल से और उसको मर्ज कर रहा हूँ। उसमें हम आगे और भी काम करेंगे इस जगह पर। ठीक है, फिलहाल इसको इतना करके रहने देते हैं। अब यहाँ पे फिर से मैंने ग्रेफाइट पाउडर लिया और थोड़ी सी और डेप्थ दी। आपको ये चीज़ टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी। ठीक है, आप सोचे कि पहली बार में आप एकदम फिनिश कर दें तो वो नहीं होगा, हो भी सकता है लेकिन मैं नहीं करता, ना ही मेरे से होता। तो मैं जो करता हूँ कि टाइम पर देखते रहता हूँ कहाँ पर कमी लग रही है। हमेशा अपने स्केच को बनाते ना रहें, ठीक, एकदम से बनाते ना रहें, ब्रेक ले करके उसको देखें कैसा बन रहा है वो, ये बहुत ज़रूरी है।
उससे पता रहता है कि आप कहीं कोई कमी तो नहीं छोड़ रहे हैं, क्या आप जैसा बनाना चाह रहे हो वैसा ही बन रहा है या नहीं। ठीक है, ये चीज़ों का पता चलता रहता है। तो हमेशा ये करें कि स्केच जब बनाए तो लगातार बैठ करके उसको ना बनाते रहे, बीच में 5-5, 10-10 मिनट का ब्रेक लें, स्केच देखें, रेफरेंस इमेज देखें, स्केच देखें, रेफरेंस इमेज देखें, और ये देखें कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह रही है बीच में। अभी मैं यहाँ पर ग्रेफाइट पाउडर से जहाँ जहाँ शेडो वाला पार्ट है उसको फिल कर रहा हूँ ओवरलैपिंग करके। ठीक है, एक के ऊपर एक लेयर में चढ़ा रहा हूँ यहाँ पर बार बार। ग्रेफाइट पाउडर को यूज़ करना इजी होता है, लेकिन तब जब आपकी ब्रश पर कमांड अच्छी हो। अब यहाँ पे मैं नीडेड डिटेल से जो है हाइलाइट्स दे रहा हूँ। हाइलाइट्स मैंने छोड़ दी थी बट उसमें कवर हो गया था ग्रेफाइट, तो मैं यहाँ पर शार्प हाइलाइट्स के लिए उसको यूज़ कर रहा हूँ, इरेजर को। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने एक स्ट्रोक दिया नोज़ को जो है अलग करने के लिए उस जगह से, और उसके बाद मैंने पेपर स्टम्प यूज़ कर लिया। यहाँ पर पेपर स्टम्प यूज़ करने से क्या हुआ, वो एकदम सॉलिड स्ट्रोक ना करके मर्ज्ड लाइन बन गई। देखना किस तरीके से मर्ज हो गई है वहाँ पर, मतलब दिख भी रही है कि वो अलग है नोज़, बट एक सॉलिड स्ट्रोक भी नहीं दिख रहा वहाँ पर। तो ये आप ज़रूर करना चाहिए आपको कि हमेशा लाइन, जब आप कोई स्ट्रोक ड्रॉ करें या लाइन बनाएं तो उसको पेपर स्टम्प से मर्ज कर दें, अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग कर रहे हैं तो। अब यहाँ पर मैं फिर से जो है नोज़ का जो नीचे वाला पार्ट होता है शैडो का होता है, तो यहाँ पर मैं फिर से जो है फिल करता हूँ, और काफ़ी ज़्यादा लेयर के बाद आपको एक सही नोज़ देखने को मिलेगी इसमें, कि ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हमने एकदम कंप्लीट कर लिया इसको। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ पर मैं दोबारा चारकोल, देख रहे हैं ना मैंने क्या कहा था कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक ही बार में जो है आप बिल्कुल सही कर लोगे। आपको जो है बार बार देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पर कमी छोड़ दी आपने जैसे मैंने अभी यहाँ पर नोज़ पे वर्क कर रहा था, नोज़ पे वर्क करते करते मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई, आंखों की तरफ, तो मुझे लगा वहाँ पर थोड़ी सी और डेप्थ होनी चाहिए, तो वो मैंने वहाँ पर दी। अब देखिए यहाँ पर मुझे लगा था कि नोज़ल जो है और डार्क होने चाहिए, तो मैंने उनको और डार्क किया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। अब इसको मर्ज कर लेंगे हम बाद में। अब यहाँ पे इसको फिर से थोड़ा डिवाइड कर लिया। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो हम फेस के जो पार्ट्स होते हैं उनको डिवाइड करना, बट ऐसे डिवाइड करना है कि वो उसी का ही हिस्सा लगे, आउटलाइंस ना देखें। तो उसके लिए ये टूल सबसे ज़्यादा बेस्ट है, पेपर स्टम्प। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पर फिर से इसको मर्ज कर लिया, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े आप पेपर स्टम्प से भी शेडो दे सकते हैं, बहुत छोटे जगहों के लिए। पेपर स्टम्प हम कभी ना पूरी एक बड़े एरिया के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए, हमेशा जैसे लाइन के लिए यूज़ कर रहे हो या छोटे हिस्सों में मर्जिंग करनी है वहाँ पर, तो इन जगहों पर पेपर स्टम्प बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपको एक बड़े एरिया में मर्जिंग करनी है तो उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो कि मुझे लगता है वो है टिश्यू पेपर या फिर ब्रश। एक बड़ा ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो टिश्यू पेपर बेस्ट है। उसको सॉफ्ट टिश्यू पेपर हो जिसमें टेक्सचर कम हो, उसको आप अप्लाई करिए, वो सबसे बढ़िया रहता है मर्जिंग करने के लिए। बहुत सॉफ्ट और जेंटल हैंड से उसको आप मर्ज करिए उससे। देखिए अब इससे क्या कर रहा हूँ मैं, ब्रश से उसका जो है और ज़्यादा डार्क कर दिया मैंने नीचे। ठीक है, इस तरीके से। तो और अब जो है मैं जो हाईलाइट वाले एरिया हैं उनको इस टॉम्बो मोनो से जो है निकाल लेता हूँ, जो आँखों के नीचे एरिया होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा रेडी हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया अभी तक, और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, और अगर आपको आर्ट से रिगार्डिंग कोई भी कुछ पूछना हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, आपके सवाल का रिप्लाई। और तब तक आप अपना ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से स्किन टेक्सचर और आईब्रो मैंने ड्रॉ किया है इसमें। तब तक आप अपना ध्यान रखें और ड्रॉ करते रहें। नमस्ते।